नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी शहरी सदरी व यस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट नबीला और मैं आपका खैर मक़दम करती हूँ आपके प्रोग्राम सेहत एक नेमत में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो शो है वो लाइव है और आप हमें कॉल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके जो भी मसले हैं और आपकी तबीयत को लेके कोई भी आपके पास सवाल है तो इंशाअल्लाह हम आपके घरेलू नुस्खे से और तिब्बी नबी से हम रोशनी देने की कोशिश करेंगे। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप और जो लोग हमें कॉल नहीं कर पाते हैं तो वो अब हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हम उनके सवालात जो है अपने लाइव शो पे रखने की कोशिश करेंगे और उनका जो भी वजूहात है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जैसे कि मेरे पहले एपिसोड जो लास्ट वीक हम लोगों ने शुरू किया था उसमें हम कुछ गर्मियों के मसलों के बारे में मैं बात कर रही थी और माशाल्लाह कुछ कॉल भी हम लोगों को आए थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। मैं आपका प्रोग्राम बड़ी शौक से देखती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे दो सवाल हैं। जी एक, मुझे मेरी 70 से ऊपर उम्र है जी जी। और मैं 51 की थी तो मेरे मेंसेस खत्म हो गए थे। ओके उसके बाद मुझे मेनोपॉज की इतनी तकलीफ है मैं आपको बता नहीं सकती। ओके कितनी दफा डॉक्टर के पास गई। पहले पुराना डॉक्टर था, उसने कुछ गोलियां दी, एक हफ्ता लेती थी, 2 हफ्ते बंद कर दी थी, उससे आराम आता था। फिर उसने बंद कर दी कि इनके साइड इफेक्ट नहीं देते। अच्छा फिर मेरा डॉक्टर चेंज हुआ तो मैं गई तो कहता है ये पता नहीं 100 में से 92 100 से 2 औरतों को ऐसी तकलीफ होती है जैसे तुम जब तक जिंदा हो तुम्हारे साथ ये तकलीफ रहेगी। ओके। तो आपको तकलीफ में पेट में शिकायत ऐसे कुछ है? नहीं, पेट में नहीं होती। मुझे जब अटैक होता है पसीना आता है पूरे जिस्म में जैसे कुछ छुरियां मार रहा है। ओके फिर ओके सुइयां चुभती हैं, इतनी तकलीफ है। फिर एक लेडी डॉक्टर के पास गई तो उसने मुझे कहा कि बूट से वो मेनोपॉज की गोलियां वो मैं लेके आई, वो लेती ओके। रही, नहीं आराम आया। फिर मुझे किसी ने बताया वो कुकावा मिलता है, अच्छा वो इसमें ना पूदना, अदरक, कासनी, गाजर के बीज, सौंफ। चले इंशाल्लाह मैं आपको इसका बताती हूँ। अभी आपको तो मेंसेस नहीं आते, ठीक है? आप नहीं, वो बंद हो तो चुके मैं हैं ना आपने कहा अभी है। तो 72 हो गई हूँ, मेरी चले उम्र ठीक हो है, गई है। इंशाल्लाह मैं बताती हूँ आपको, तो ठीक है? दूसरा, मेरे मिलने वाले हैं तो उनको ना फालज हुआ था। फालिज हुआ था? अच्छा फालज हुआ था तो उनकी दवाइयां बढ़ गई। इससे पहले कभी ये मसला नहीं हुआ। अच्छा तो उसके बाद उनके मुंह से इतनी बदबू, फिर कपड़ों से, फिर बाथरूम से। ओके। फिर मैं इतनी परेशान कि ये क्या है कि ऐसे कभी नहीं हुआ था। हर चीज से उनके से बू आ रही है। जी जी ठीक है, चले मैं बताती हूँ, ठीक है? आप बताना जी बहुत प्लीज, बहुत मुझे शुक्रिया। बताना। अच्छा जी अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज़। चले इन्होंने 2 सवाल किया है हम लोगों से, तो इंशाल्लाह चले मैं इन सवालों के जवाब से ही शुरू करती हूँ फिर। इन्होंने अपनी एज बताई है 72 माशाल्लाह है ये। और इनको देखिए मेनोपॉज़ की प्रॉब्लम जो है वो बहुत से लोगों को पता नहीं होती है कि क्या खाना है, क्या है। अच्छा, ये कॉमन सिम्टम्स जो होते हैं मेनोपॉज़ के बाद की मैं बता रही हूँ। एक प्री मेनोपॉज़ के जो सिम्टम्स होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं और जो मेनोपॉज़ होने के बाद की जो प्रॉब्लम होती है वो अलग होती है, जिसमें वीकनेस होती है, हड्डियों की शिकायत हो जाती है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती है, बॉडी में पेन होता है। तो अगर एक एज के बाद जो है वो हम पे जो दवाइयाँ हैं वो काम करना जो बंद कर देती है। जहाँ तक मैं अपना एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊँगी। 70 और 72 के एज में हम अगर दवाइयों पे होते हैं तो दवाइयाँ हमारे जिस्म में साइड इफ़ेक्ट लाती है बहुत ज़्यादा। हालांकि शुरू के एज से ही हमारे जिस्म में जो है वो साइड इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाते, लेकिन अगर हम उस एज के बाद 70 के एज के बाद या 60 के एज के बाद हम फिर दवाइयों पे रहते हैं तो दवाइयाँ हमारे जिस्म में नई नई किस्म के जो है अलामात लाती है और तकलीफ़ें हमारी बढ़ाती है। तो सबसे बेहतर ये है कि अगर हम इस एज पर आके जो घर के नुस्खे होते हैं और तिब्ब नबवी में जो इलाज बताया गया है, अगर हम उस तरीके पर आ जाए इंशाल्लाह, तो जो आपकी परेशानी जो हो रही है वो बहुत हद तक जो है वो कम करने में इंशाल्लाह आपकी मदद करेगी।
तो अगर आपको उस एज में शुगर और शुगर की बीमारी हो, ब्लड प्रेशर हो और कोलेस्ट्रॉल की शिकायत ना हो और आप गोलियों के बिना सर्वाइव कर सकते हो, तो कोशिश करो कि अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार हो और गोलियां आपकी ज़रूरत है, जैसे यही चीज़ है जिससे आप ठीक हो सकती, तो बेशक आप वो दवाइयाँ ज़रूर लें। लेकिन वो सिर्फ अगर आप एक सिम्टम्स के लिए, जैसे मेनोपॉज का सिम्टम की कोई ज़्यादातर दवाइयाँ नहीं देते, लेकिन लोगों की तसल्ली के लिए, जैसे पेशेंट्स की तसल्ली के लिए कि मुझे हाथ पैर में तकलीफ़ हो रही है, मुझे चक्कर आ रही है, मुझे बहुत ज़्यादा सुस्ती आने लग गई है, मुझसे घर का काम नहीं हो रहा है, तो हम जो रीज़न बताते, जो वजूहात हम बताते, उसकी वजह से हमें गोलियाँ एज ए एक्सक्यूज़ दिए जाती है। जैसे एक बच्चा अगर रो रहा है कोई चीज़ के लिए, परेशान हो रहा है कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए, और वो पेरेंट्स को बहुत परेशान करा, तो हम क्या करते हैं, जो उनके लिए बेहतर है, जिससे वो हाथ में लेके खामोश हो जाएंगे, हम वो चीज़ उन्हें थमा देते हैं कि आप ये लो और चुप बैठ जाओ। तो उस एज में दवाइयाँ यही काम करती, सिर्फ हमारे बहलाने के लिए होती है। तो इंशाल्लाह कोशिश करें कि जो मैं आपको नुस्खे बता रही हूँ उसको रोज़ाना अपने जो है इस्तेमाल में लाएँ, तो इंशाल्लाह आपकी जो तकलीफ़ है वो ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहले जो है वो दूध पीना आप शुरू करें। जैसे सिर्फ खाली दूध ना पिए, जिसमें आपने एक पाउडर बनाना है, जिसमें मखाने आते हैं, बादाम आते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो वो ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हो, मखाने ले सकते हो, अलसी की बीज ले सकते हो। सबको हम वज़न लेना है एक मिकदार में। जैसे आपने आधा कप लिया है तो हर किसी को आप आधा लीजिए। इन सब का उसमें 5 मगज़ जो होता है वो ज़रूर उसमें ऐड करें। इसका एक पाउडर बनाएं और आप उसको रात को सोने से पहले गर्म दूध में उसको मिक्स करके हल्का सा उबाल के आप उसका इस्तेमाल करें इंशाल्लाह रोज़ाना। अगर गर्मियों में आप पी रहे हो तो हफ्ते में 3 दफ़ा बहुत ज़्यादा है वो आप पी लें, लेकिन सर्दियों में आप रोज़ाना दूध का इस्तेमाल करें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा शहद का पानी, शहद का शरबत आप पिया कीजिए खालिस, अगर शहद आपके पास है। ये तिब्ब नबवी में इसका ज़िक्र है। इससे हमारे जिस्म की जो वीकनेस है, जो कमज़ोरियाँ होती है, जो फटीक होता है, इंशाल्लाह इससे आपको बचाता है ये। और ये मशरूब जो है वो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ज़्यादा ये मशरूब उनको बहुत ज़्यादा पसंदीदा था, तो इसका इस्तेमाल करते थे और इसके बारे में जो खूबियाँ होती है वो भी बताया करते थे। तो इस शहद के पानी का शरबत का आप इस्तेमाल करें, ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और क्योंकि ज़्यादातर तकलीफ़ें शुरू आपने कहा पसीना बहुत आता है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा जिस्म में हो जाती है, उस वजह से पसीना बहुत ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप तरबूज़ का और खरबूजे का इस्तेमाल करें खाने में, उसको जूस ना बनाएं, उसको ऐसे ही खाएं, इंशाल्लाह उससे बहुत हद तक फ़र्क पड़ेगा। और आपने जो भी तकलीफ़ आपको होती है, इंशाल्लाह इस दूध से आपको बहुत हद तक फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, रोज़ाना 2 अंजीर का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। 2 या 3 दाने जो अंजीर के होते हैं, सूखा हुआ अंजीर होता है, आप इसका इस्तेमाल करें। उसके अलावा जो सूखा हुआ खजूर होता है, अगर आप वो दूध के अंदर सिर्फ उबाल के भी इसका इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आपकी जो मेनोपॉज की प्रॉब्लम है, चाहे वो एज वाले हो या फिर वो जवान हो जिनको 45 साल से प्री मेनोपॉज जो होता है, उनके लिए भी ये चीज़ जो ये मैं बता रही हूँ माशाल्लाह बहुत बहुत जो होता है बहुत फ़ायदेमंद होता है। अच्छा, आपने कहा आपको पसीना बहुत आता है, तो गर्म चीज़ें, इसका मतलब आपके जिस्म में गर्म चीज़ें आप ज़्यादा नहीं खा सकते हो। तो कोशिश की अगर आप खजूर बहुत ज़्यादा खाते हो तो उसको क्वांटिटी आप कम कर लें, और जितना हो सके आप नारियल का पानी पिए और तुकमलंगा पिए, ये सब आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा, दूसरा जो आपने सवाल किया था वो किसी और के लिए आपने सवाल किया था कि उनको दवाइयाँ बढ़ गई है और उनके मुंह से बदबू आती है, बाथरूम से बदबू आती है, तो उनका मैदे की शिकायत हो सकती है, उनका मैदा बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। इसके लिए गर्मी में सबसे बेहतरीन है कि हम जो डिटॉक्स वाटर जो होता है, जो हम घर में बनाते हैं, जिनको पेट की तकलीफ़ होती है, क्योंकि अगर आपका मैदा ख़राब है, आपकी मैदे की वजह से आपके गला ख़राब हो जाता है, ठीक है। मुंह से बदबू 2 वजहों से आती है, या तो आपके मुंह के अंदर दांतों में कोई परेशानी है, चाहे वो गम्स की प्रॉब्लम हो या दर्द हो या खून आता हो, उस वजह से बहुत परेशानी होती है, या फिर मैदे की शिकायत की वजह से जो मैदे में जो परेशानी होती है उसकी वजह से हमारे गले में कुछ ना कुछ फंगस हो जाता है और ईचिंग शुरू हो जाती है, तो उस वजह से होता है। तो मुंह के बदबू के लिए सबसे बेहतरीन है
कि उनको कहे कि रोज़ाना वो कलौंजी का पानी बनाएं, उसको बॉईल करके और उसको गार्गल करें, मुंह से गरारा ले, उससे उनके मुंह की बदबू जाते रहेगी। उनको रोज़ाना करना है। इवन मुंह के बदबू के लिए अंजीर का रोज़ाना इस्तेमाल मुंह के बदबू को ख़त्म कर देता है। आप अंजीर का इस्तेमाल कर सकते हो। रोज़ाना 2 से 3 दाने आप रोज़ खाएं। ये दूसरा नुस्खा है जो आप ये खा सकते हो और ये बेहतरीन नुस्खा है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कलौंजी के पानी से गरारा नहीं करना है या कोई रीज़न हो किसी वजह से, तो आप सिर्फ़ खाली पानी से भी रोज़ाना अगर आप गरारा करना है, जैसे आपने एक घूंट पानी लिया, उसको मुंह में तब तक आपको रखना है जब तक वो पानी मुंह का गर्म ना हो जाए, और 2 से 3-4 बार करना है। जब वो मुंह का पानी जो आपका है वो जब गर्म होना बंद हो जाए, जैसे 5-6 बार आपने उसको कर लिया दिन में सुबह को, तो एक 5वीं कुल्ली के बाद आपका जो आपने जो मुंह में घूंट डाला है वो उतना गर्म नहीं होता जो पहले घूंट में होता है, तो आप वो गरारा कर सकते हो। उसके अलावा जो डिटॉक्स पानी है उसको रोज़ाना आप पिए। अच्छा, उसमें डालना क्या है, आपको कुकुम्बर डालना है, आपको नींबू डालना है जिसका छिलका नहीं होना चाहिए। आप कैसी भी तरह उसके टुकड़े करके डाल दें। कुकुम्बर को भी कोई ख़ास तौर पे आपको पीस नहीं करना है, जैसे भी आपको पसंद हो वैसा आप पानी में डालें। और अदरक का एक आध टुकड़ा आप डालें और उस पानी को सबसे पहले आपको जैसे सुबह को आपको पीना है तो रात को आपको बना के रखना है ये पानी। अच्छा, ठंडे पानी का इस्तेमाल ना करना। गर्म पानी मतलब गुमकुमा पानी नहीं, सादा पानी जो होता है उसके अंदर आपको रात को रखना है ये पानी बनाकर, और सुबह आपको इसको पीना है। जब आप सुबह ये पानी रोज़ाना पियोगे, इंशाल्लाह जब आपका पेट बहुत अच्छी तरह से मैदा साफ़ हो जाएगा तो आपकी बदबू, जो मुंह की बदबू है वो कम होना शुरू हो जाएगी, और आपके जिस्म से जो ख़ारिश होता है, जो हम ज़रूरत महसूस करते तब ख़ारिश हो, जब चीज़ें खाली हो जाती है तो वो भी है बदबू आना इंशाल्लाह ताला बंद हो जाएगा। तो ये बेहतरीन चीज़ें। अच्छा, खाने में इनको ज़्यादातर जो है जो इनके बाथरूम वगैरह जाते तो बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, तो इनको चाहिए कि ये अपने खाने पीने में जो है गोश्त वगैरह का इस्तेमाल जो है वो कम कर दे एकदम, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी मैंने देखा है गर्मियों में भी लोग निहारी और पाया और हलीम वगैरह खाते हैं। देखिए, गर्मियों में खाने का एक एक चीज़ वो होती है, हम थोड़ा सा खाएंगे हमारा पेट बहुत भारी हो जाता है, तो कोशिश करें कि आप अपने खाने को कम से कम रखें और सादा खाना रखें। गर्मियों में आपको चाहिए कि आप सादे खाने का इस्तेमाल करें, ना कि आप मसालेदार, आप हर खाने में मसाले चाहिए, हर खाने में तेल चाहिए। ये चीज़ें अभी नहीं होती है, अभी हमारे जिस्म को वो जज़्ब नहीं कर पाती है, हज़म नहीं कर पाती है, क्योंकि अभी पहले जैसा ना तो हमें तरकारी मिलती है, ना हमें फ्रूट्स मिलते हैं, सब कहीं ना कहीं केमिकल से भरे हुए रहते हैं। तो कोशिश करें कि इन सब चीज़ों का इस्तेमाल हम कम करें और हम अपने फ्रूट्स जो हम खा सकते हैं, जैसे हम पके हुए खाने का इस्तेमाल बहुत ना खा के फ्रूट्स थोड़ा एक्स्ट्रा खा लें, हम रोज़ाना हमको जितनी ज़रूरत है वो खा ले। और अच्छा, गर्मियों में हम पानी भी बहुत पी लेते हैं, इतना पानी पीते हैं, हमें ऐसी गलत फहमी हो गई है कि हम जितना पानी पिएंगे उतना हमारी जो प्यास है वो ख़त्म हो जाएगी। यकीन माने, जितना आप पानी पिएंगे उतनी आपकी प्यास वो बढ़ाएगी। ऊपर से हम उसको बर्फ़ का पानी पीते हैं, ठंडा पानी फ्रिज से निकाल के पीते हैं, जो हमारी जिस्म के चीज़ों को, जो अज़ाओं को है वो कंफ्यूज कर देती है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो एक सिस्टम में चलता है। उसको पता है कि हम जब सोचेंगे तो हमारा दिमाग दिल को इशारा करता है कि अब ये कुछ सोच रही है, या इसको भूख लग रही है, या इसको पानी पीना है। तो एक सिस्टमेटिक चीज़ अल्लाह ताला ने हमारे लिए जिस्म में बनाई है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है, पर हम उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। अपने जैसे अल्लाह ने हमें इतनी चीज़ें फ्री दी है, अपनी आँखों का आप देख ले इस्तेमाल हम करते हैं, वो बिल्कुल फ्री है हमारे लिए। हम अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अल्लाह ने हमको फ्री दी हुई है। हमें ना इसका जुर्माना भरना पड़ता है, ना हम इसको टॉक टाइम की तरह पैसे भरते हैं तो हमारी ज़बान चलती है, या हमारी आँखों का जो कैमरा अल्लाह ने इतना लगाया हुआ है, ना हमें उसको धोना पड़ता है, मतलब ना उसको सर्विस के लिए देना पड़ता है। अल्लाह ने हमें हाथ दिए है, ज़ुबान दी है, मुँह दिए, जिसका इस्तेमाल हम फ्री कर रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह ने ये सब चीज़ें हमारे जिस्म में जो लगा के भेजी है वो फ्री है। यहाँ पे लोग आपका सांस लेने का भी पैसा लेते हैं। अभी आप हॉस्पिटल में चले जाओ, ऑक्सीजन लो, उस ऑक्सीजन, जो अल्लाह ने ऑक्सीजन आपको फ्री कॉस्ट दी है, कोई पैसा नहीं लेता है वो, तुम ऑक्सीजन दे रहे हो।
सांस अच्छी ले रहे हो, इसका कोई पैसा नहीं है, लेकिन आप हॉस्पिटल में जाओगे उसका आपको पैसा देना है। तो जो चीज़ अल्लाह ताला ने हमको, हम मखलूकों को जो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, उसके लिए हम पे करते हैं। अब जिस चीज़ से आपको तकलीफ़ हो रही है, छोटी सी बात है जो हमको समझनी है, हमारी सेहत के मुतालिक में सिर्फ छोटी सी बात है, जो चीज़ से हमारी सेहत ख़राब हो सकती है उससे दूर रहना है, और जो चीज़ से हमारी सेहत अच्छी हो सकती है उसका इस्तेमाल करना है, बस। और तिब्बे नबी में भी बार बार इस चीज़ का ज़िक्र किया गया है कि जिस चीज़ से आपकी तकलीफ़ें बढ़ सकती है उससे परहेज़ करें, गुरेज करें, और जो चीज़ खाने से आपकी सेहत अच्छी हो सकती है उसका इस्तेमाल करें। बस ये दो चीज़ को हमको समझना है। अच्छा, ये सिर्फ उन एज वालों के लिए नहीं है, जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए नहीं है, ये जवान से लेके, बच्चे से लेके बूढ़े तक का यही होना चाहिए रोल। हम अपनी बातों को जैसे हम अभी मैं बोल रही हूँ, अगर उसका इस्तेमाल हम खुद नहीं करते हैं तो हम दूसरों को सलाह मशवरा नहीं कर सकते हैं। छोटी सी चीज़ें, अगर नमक मिर्ची खाने से मेरा मैदा ख़राब होता है तो मुझे उस नमक मिर्ची से दूर होना चाहिए। सिंपल बात है, परहेज़ ख़त्म। अगर आपने इंशाल्लाह परहेज़ कर लिया है, जो चीज़ आपको मना की गई है उसको नहीं खाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला आप बीमार भी नहीं होगे, आप सेहतमंद रहेंगे। दुनिया में अल्लाह ताला ने जो बीमारी दी है, जो बीमारी नाजिल हुई है, अल्लाह ताला हर बीमारियां अल्लाह ताला ही नाजिल फरमाता है। अब जो बीमारियां नाजिल हुई है उसके साथ उसका इलाज भी अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया है। अच्छा, अब हम ये सोचेंगे कि कुछ बीमारियों की तो इलाज होते नहीं हैं। वो इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि जो बड़े बड़े जो साइंटिस्ट वगैरह है, जो डॉक्टर्स है, जो रिसर्च कर रहे हैं, वो वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं। अल्लाह ने भिजवा दिया है, लेकिन क्योंकि वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाए हैं, इसलिए उस बीमारी का जो है इलाज लोगों के सामने आया नहीं है। तो इस चीज़ को हमको समझना है, कोई भी बीमारी इतनी बड़ी नहीं है जो अल्लाह ताला उसको हमारे लिए हल ना कर सके, क्योंकि जो बीमारी दिया है उसी ने उसका इलाज भी दिया है। तो ये एक चीज़ है। तो इंशाअल्लाह कोशिश करें कि हर बीमारी के लिए जो परहेज़ है आपको वो करना है। अपने खाने के अंदर मिर्च मसाला कम खाएं। अच्छा, मैं इंशाल्लाह मेरा टॉपिक भी मैंने एक रखा है कि मैं मैदे पे बात करूँगी कि बहुत से लोग कहते हैं कि बीमारियां पेट के ज़रिए आती है या मुंह के ज़रिए आती है, मतलब हम मुंह से जो खाते हैं। अब जैसे इन्होंने कहा कि इनका जो सवाल में जो था मुंह से बदबू का, मैंने एक दो नुस्खे बताए। तिब्बे नबवी में इसके बारे में कहा जाता है मुंह की हर बीमारी का इलाज है मिसवाक। मतलब 70,000 समझे आप, बीमारियों का इलाज है मिसवाक। हम अगर तिब्बे नबवी को अगर हम सीरियसली लें कि ये तिब्बे नबवी क्या है, तिब्बे नबवी वो है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में उसका इस्तेमाल करते थे और सहाबियों को भी उसका इस्तेमाल करने के लिए बोला करते थे, ठीक है। तो ये एक जो चीज़ हमारे नबी की सुन्नत है, इंशाल्लाह उससे सिर्फ फ़ायदा होने वाला है, उससे कोई इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा। तो अगर हम रोज़ाना अपने ज़िंदगी में एक मिसवाक का इस्तेमाल कर लेते हैं आज से, हाँ थोड़ा सा वो कड़वा होता है और जिन लोगों के दांत नहीं होते हैं उनके लिए थोड़ा हार्ड पड़ जाता है, लेकिन तरीके बहुत से हैं इस्तेमाल करने के। तो ये छोटा सा जो सुन्नत नबी है हमारे लिए, तिब्बे नबवी में जिसका ज़िक्र है, एक छोटा सा मिसवाक आपके मुंह से लेके आपके मैदे की परेशानियों को ख़त्म कर सकता है। लेकिन वहाँ पे फिर हमारे ईमान की बात आ जाती है, क्योंकि हम अभी इतने जदीद दौर में रहते हैं, बहुत फ़ास्ट ज़िंदगी हो गई है, मैकेनिकल हो गई है, टेक्निक बढ़ गई है हमारी ज़िंदगी की। एक मोबाइल से हम अपनी हेल्थ का पता लगा सकते हैं, लेकिन मतलब अल्लाह ने इतनी आसानियाँ हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दी है, लेकिन हम उस आसानियों को नहीं ले रहे हैं, हम बल्कि उन मुश्किलों को ले रहे हैं। जो आप सोचें, अगर आप रोज़ाना दवाइयाँ खाते हो तो कितना डिफ़िकल्ट होता है रोज़ याद रख के उसको खाना, कभी हम भूल जाते हैं। 3 टाइम का खुराक होता है। और जब मैं इसको पढ़ने लगी हूँ, जब मैं इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करने लगी, थोड़ा अंदर जाने लगी, तो मुझे पता चल रहा है कि जो एक दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ हमारे एक वक्ती तौर पे ठीक भी करती है, पर वो हमारे अंदर जाके हमें इतने साइड इफ़ेक्ट देती है, इतने साइड इफ़ेक्ट देती हैं कि वो साइड इफ़ेक्ट हमको अपने बुढ़ापे में जो है तकलीफ़ देती है। मतलब
इतनी इतनी तकलीफ़ होती है। तो सोचिए अगर इंशाअल्लाह हम अपनी ज़िंदगी को तिब्बे नबवी पे लाए पूरी तरह से, और जो हमारे नुस्खे हैं, जो घर की चीज़ों से हम जो चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे फ्रूट्स हो, सब्जियां हो, ड्राई फ्रूट्स, जो भी ड्राई फ्रूट्स हो, उन सब का इस्तेमाल जो है आप कर सकते हो इंशाल्लाह। इसको आप यकीन के साथ करें कि जो मैं खा रही हूँ, जो चीज़ हम बता रहे हैं इंशाल्लाह उसको यकीन के साथ करें, अल्लाह ताला उसमें शिफ़ा देने वाला है। तो आप कोशिश करें, इसका इस्तेमाल करें। तो मैं हमारे अभी थोड़ा ब्रेक का टाइम हो जाएगा इंशाल्लाह। ब्रेक के बाद आके मैं अपनी बात को पूरी करूँगी।